आज की एपिसोड में पाकिस्तान का अफ्रीकी मेला, मैं जिम्बाब्वे नहीं जाऊंगा, आईपीएल में एलपीसी और फादी भाई का नया वेंचर। मैं हूं जीके और आप देख रहे हैं जीके की बकवास। ये कहना मेरी मजबूरी है भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और हमें जो है वो पता चल रहा है कि 70% हमारे जो लोग हैं जी, वो वीडियो देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते भाई। तो आपने लाइक भी करना है और आपने ये घंटी भी दबानी है। और अगर आपने नाना दबाई ना घंटी, तो मैंने आपके घर आके फिर रोज़ आपकी घंटी दबा के ना भाग जाना है भाई। फ़ैन ग्रुप जो है वो हमारा थोड़ा सा जो है वो बट गया है। और कुछ लोग कहते हैं कि जी जीके आप जो है वो क्रिकेट पे ज़्यादा वीडियोस बनाएं, कुछ लोग कहते हैं जीके आप जो है वो नॉन क्रिकेट इश्यूज़ पे वीडियो बनाएं। तो हेड क्वार्टर्स में हमने जो है वो फैसला किया है और अभी अभी ये खबर आई है कि जी हम अब 2 वीडियोस जो है वो बनाया करेंगे। क्रिकेट के ऊपर एक वीडियो करेंगे हम और बाकी इश्यूज़ पे भी एक वीडियो करेंगे, ताकि दोनों फैंस जो है वो महसूस हो सकें। और वीडियो के टाइटल में जो है वो मैंने क्रिकेट लिख देना है और इंट्रो से जो है आपको वैसे ही पता चल जाना है कि आज की बकवास जो है वो किस बारे में है। तो जी कमेंट करके जो है वो मुझे बताएं कि ये डिसीजन आपको कैसा लगा मेरा। मुबारक को भाई तमाम पाकिस्तानी फैंस को। साउथ अफ्रीका में जो है हम वनडे सीरीज़ जीत गए हैं और फ़ख्र पाकिस्तान ने जो है वो बट्टे मार मार के जो है ना वो सही धुलाई की है, स्पेशली इस चप्पल के मुंह वाले की। ये वक्त के साथ साथ ये सेलिब्रेशंस जो हैं वो नहायत ही जो है वो ख़तरनाक जो है वो होती जा रही हैं। और मेरे ख़्याल से वो वक्त दूर नहीं है जब बॉलर जो है वो अपने साथ घर से ही जो है वो एक आतिशबाजी वाला और एक ढोल वाला और साथ में कुछ खुसरे जो है वो लेके आया करेंगे सेलिब्रेशंस के लिए। ये साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स के साथ मेरे ख़्याल से कोई मसला चल रहा है। ये पहले ये इमरान ताहिर था जो बात बात पे जो है वो स्टेडियम से ही भाग जाता था और उसको फिर रक्षा पकड़ के जो है वो वापस जो है वो लेके आना पड़ता था। ये तो शुक्र है ये इमरान ताहिर जो है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, वरना आप सोचें ये हर दफ़ा इसके 10 में से 10 नंबर आते होंगे तो ये इसने स्कूल ही छोड़ के भाग जाना था। फ़खर भाई मैं तो कहता हूँ नेक्स्ट टाइम ये शमसी ने ये मारना है ना एक्शन, तो आपने जो है वो घुमा के इसके मुँह पर एक चपेट देनी है, ताकि जो स्पाइक्स हैं ना ये सारी इसकी मसूड़ों में घुस जाएँ और फिर मिलाता रहीं तू डेंटिस्ट को कॉल। लोग अभी भी जो है वो फ़खर से थोड़े से नाराज़ हैं कि जी कंसिस्टेंट नहीं है और तुक्के में रन कर देता है और अब हमें जो है वो इसको कैरी करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ अगला क्या करे यार, वो अपनी शलवार जो है वो उतार के जो है वो नेशनल असेंबली के बाहर जो है वो लटका दे, वो झंडे की तरह लहराती रहे। बड़े सारे क्रिकेट ग्रुप्स पे जो है वो मैं एक्टिव हूँ, तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो मेरे एक भाई ने दे दिया है। वैसे इसमें सदाकत भी हो सकती है, हम तो उस तरह की कौम हैं कि स्टाइल के पीछे तो हमारी जान भी जो है वो हाजिर है। और अम्मी जी अगर कहें कि बेटा हल्दी दूध पी लो तो हम कहते हैं अम्मी कम ऑन। मगर अगर खूबसूरत सी दुशीज़ा हमें कहें कि आप टर्मरिक लाटे पी लें तो हम तो कहते हैं कि जी कुछ नहीं, आप दूध में चूहे मार दवाई हमें डाल के दे दें, हम पी लेंगे। खैर जी फ़ख्र को क्रेडिट जाता है, हम फ़ख्र को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका फॉर्म जो है वो इसी तरह चलता रहे और ऐसे ही जो है वो आप पाकिस्तान के लिए रन्स करते रहें। बाबर और रिजवान भी जी बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं और अल्लाह इन दोनों को भी जो है वो नज़र बद से बचाए। और जी बाबर आज़म का तो मैं कहता हूँ नाम बदल के जो है ना वो बाबर आज़म रख देना चाहिए। हमारी पता नहीं कौन सी नेकी जो है वो अल्लाह को पसंद आ गई कि उसने हमें बाबर आज़म जैसा तोहफ़ा, ऐसा जो है वो मसीहा हमारे पास भेजा है। मैं कहता हूँ भाई कमाल ही है। और हैरत की बात यह है कि ये पैदा भी जो है वो इन लंगूरों के ख़ानदान में हुआ है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि इसकी अपने कज़न्स के साथ नहीं बनती, वरना इसने भी किसी मंजी पे जो है ना वो लेट के बस अंगूरी खाते रहना था। रिजू मेरे भाई, रिजवान क्या बात है। मैं कहता हूँ पेशावर में कभी बैटमैन बनी ना अगर, तो रिजू ने जो है वो बैटमैन प्ले करना है अपनी ये डैशिंग सी जॉ लाइन के साथ। और वैसे भी इसको दुश्मनों से अकेले लड़ने की जो है वो आदत सी हो गई है। और अब बात करते हैं रिजू के आर्च नेमेसिस और जानी दुश्मन सरफू के बारे में। मैं तो कहता हूँ सैफ़ी भाई अब वक्त आ गया है कि आप एक लाल जो है वो टाइट सी चड्डी जो है वो ऑर्डर कर दें, क्योंकि आपके बैटमैन डेज तो मेरे ख्याल से अब ख़त्म हो गए हैं। मगर ये है कि आप रिजू के रॉबिन ज़रूर बन सकते हैं। शज्जू शज्जू शज्जू, मैं कहता हूँ आप ये चुस्सियाँ मारना बेटा बंद कर दो अब, वरना ऐसा ना हो कि यूनुस खान परमानेंटली जो है वो आपकी पिट्ठी के ऊपर शिफ्ट हो जाएं और गेम में भी वो आपके साथ साथ इस तरह घूम रहे हों, तो ये आप नहीं चाहते। तो गेम के अंदर बैटिंग के अलावा भी और जो है वो शोबे हैं, थोड़ा सा उन पे ध्यान देना शुरू करें। मैं पंजाब नहीं जाऊंगी कि सक्सेस के बाद अब मैं जिम्बाब्वे नहीं जाऊंगी।
जाहिद महमूद जी उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया है कि वो ज़िम्बाब्वे का टूर नहीं करेंगे क्योंकि वो अकेले जहाज़ पे जो है वो सफ़र करना नहीं चाहते। मेरे ख़्याल से पीसीबी शायद उन्हें क्लियर मैसेज जो है वो देना भूल गया है। अगले को लगा कि शायद जो है वो जहाज़ उसी को उड़ा के लेके जाना है। मेरे ख़्याल से पीसीबी को बता देना चाहिए था कि भाई पायलट भी तेरे साथ ही होगा, बाकी पैसेंजर्स भी जहाज़ में होंगे। मैं कहता हूँ नेक्स्ट टाइम आपने जाहिद को अगर खिलाना है तो उसको जो है वो आप स्मगलरों के किसी दस्ते के साथ जो है वो 3-4 महीना पहले ही जो है वो रवाना कर दें। पड़ोसी मुल्क में जी आईपीएल हो रही है और बहुत से इंडियन फैंस जो हैं हमारे इंडियन चाहने वाले वो हमें देख रहे थे। उन्होंने कहा कि जैन भाई थोड़ी सी आईपीएल पे भी बात कर लें। वैसे आईपीएल को देख के सही पता चलता है अमीरी और गरीबी में फ़र्क। वैसे इंडियन क्रिकेट जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मैं तो कहता हूँ कि अब अगर हमारी उनके साथ बायलैटरल सीरीज़ हो गई तो डर यही लगता है कि अगर हम कहीं हार गए तो हमें शायद 2 गुना लगान ना देना पड़ जाए। और वैसे इतने प्लेयर्स जो है वो इंडिया ने जमा कर लिए हैं कि मतलब हार्ड डिक, ये सॉफ्ट डिक, संजू सैमसन, ये गंजू सैमसन, ये वाशिंगटन सुंदर, ये वाशिंगटन बंदर। इंडिया को मेरा नहीं ख्याल अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की ज़रूरत भी है। मैं तो कहता हूँ ये इतने बंदे तुमने जमा कर लिए हैं, आपस में खेलो, टीमें बनाओ, इंजॉय करो। हम गरीबों को खेलने दो आपस में एक दूसरे के साथ, भाई इंजॉय करने दो हमें भी। इधर अगले 50 साल की अपनी जो है वो टीम जो है वो तैयार करके बैठे हुए हैं और इधर हमारे मिडिल ऑर्डर का जो है वो बोझ सारा अभी तक जो है वो चाचे हफीज़ के जो है वो बुज़ुर्ग कंधों पे जो है वो रखा हुआ है। यार वैसे ज़ाती की भी जो है ना वो हद होती है। हमारे सईद भाई की जो है वो दूसरा पहला सब बंद करा दी, उनकी हर जगह पे आपको जो है वो एतराज़ था। Yeah, there's my one leg left and left arm, right arm, my chest, my everywhere. ये बताओ ये क्या बला है भाई। खुदा ही वैसे पूछेगा इन जालिमों से। एक होता है वट्टा, दूसरा होता है वट्टे का बाप। भाई तू चल के भी क्यों आ रहा है, तू एक काम कर, तू सोफे पे लेट के जो है ना वो गेंद करा दे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट फादी भाई ने आखिरकार नया ब्रेड एंड बटर जो है वो ढूंढ लिया है। और बाकी देखें ब्रेड एंड बटर हमारा यही है, हमने काम और कुछ आता नहीं है तो हम यही करते हैं। बिकॉज उनको अंदाज़ा हो गया कि कुछ पता नहीं कब मिसबा को किसी पे तलवार जो है वो गिरानी पड़ जाए। एक बात कहूँ, तुम कभी खुद को आईने में मत देखना। अच्छा, क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद से मोहब्बत हो जाएगी। वैसे फवाद आलम जो है वो जुल्म और ज़्यादती का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बन गया है इस मुल्क में। चल आप ज़ाती के बारे में सोचो ना तो सबसे पहली चीज़ जो आपके जहन में आती है वो फादी भाई की शक्ल है। अगला 10 साल से जो है वो अपनी बारी के लिए लड़ रहा है। वो यार खुदा के वास्ते ड्रामे में तो उसको बची दे दो। इस बंदे को ये झूठ में भी यकीन नहीं करने देते कि भाई तू खुशकिस्मत हो सकता है। इसको फिक्शन में भी उन्होंने यकीन दिला दिया कि भाई तू है ही फिटे मुंह, तेरी किस्मत ही ख़राब है, तू है ही जलील। दीन क्या होता है? इस शो को ये और रियलिस्टिक बना सकते थे अगर लड़की का बाप जो है ना वो इंजी होता और लड़की का भाई जो है वो मिसबा होता, तो क्या ही रियलिस्टिक जो है वो शो हो जाना था। आशिकी डीटों का ही काम। हाय ओए, ये अगले के दिल से जो है ना वो आवाज़ निकली है। जी तो ये थी आज की बकवास। आपसे फिर मिलेंगे अगली बकवास में। आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और खुदा के वास्ते यार ये बड़ा सिंपल सा काम है। इधर हम जो है वो रुल गए हैं मेहनत कर करके आपके लिए, और आपने सिर्फ ऐसे ये करना है आपने, तो कर दें भाई, क्या जाएगा आपको। जी के को दीजिए इजाज़त।